कभी सोचा है, जब हम अपने पसंदीदा खाने का एक निवाला लेते हैं तो उसके साथ असल में होता क्या है? आज हम उसी एक कमाल की यात्रा पर निकलेंगे, हमारे शरीर के अंदर छिपे उस शानदार कारखाने को देखने जो खाने को फ्यूर में बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। वो जो खाना हमने खाया, वो एनर्जी कैसे बनता है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना हम उस खाने के साथ साथ ही चलेंगे, बिल्कुल उसके सफर पर, और हर मोड़ पर देखेंगे कि क्या होता है। तो ये जो पूरा सफर है, इसके 5 मेन पड़ाव हैं। पहला, खाना शरीर में जाता कैसे है। दूसरा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता कैसे है। तीसरा, शरीर उसमें से काम की चीजें सोखता कैसे है। चौथा, उन चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है। और आखिर में, जो कुछ बच गया उससे शरीर छुटकारा कैसे पाता है। समझ लीजिए, यही है हमारी पूरी यात्रा का रोड मैप। ठीक है, तो सफर शुरू होता है। पहला पड़ाव, मुंह। जैसे ही खाने का पहला निवाला अंदर जाता है ना, काम शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ चबाना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। असल में यहीं से एक असली केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है। मुंह को ना एक बिजी प्रोसेसिंग प्लांट की तरह समझिए। दांत वो है हैवी मशीनरी जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। जीभ वो है कन्वेयर बेल्ट जो सब कुछ इधर उधर घुमाती रहती है। और लार ग्रंथियां, अरे वो तो है केमिकल टीम जो एक स्पेशल सॉस रिलीज करती है जिससे चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। और यही है वो केमिकल एक्शन। हमारी लार में ना प्यायलिन नाम का एक बहुत खास एंजाइम होता है। इसका काम है सीधा रोटी या आलू में मौजूद स्टार्च पर हमला करना और उसे एक सिंपल शुगर में बदलना शुरू कर देना। अरे यही तो वजह है कि अगर रोटी का टुकड़ा ज्यादा देर तक चबाया जाए तो वो हल्का हल्का मीठा लगने लगता है। कमाल है ना? तो मुंह के बाद खाना नीचे जाता है एक मस्कुलर ट्यूब से, जिसे ग्रासिका या इसोफेगस कहते हैं। इसको ना एक तरह की फूड स्लाइड समझिए। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, बस मसल्स की एक लहर सी उठती है जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, और वो खाने को नीचे पेट की तरफ ढकेलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट को बाहर निकालते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मेन इवेंट पर, यानी पेट और छोटी आंत। असली जो भारी भरकम काम है ना, वो यहीं पर होता है। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो हमारा पेट ये एक जे शेप का मस्कुलर बैग है। ये बिल्कुल एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है, जो खाने को घंटों तक मचता रहता है, घुमाता रहता है। और साथ ही ये एक स्टेरिलाइजर भी है, जो खाने में मौजूद किसी भी खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। पेट की असली ताकत है उसके गैस्ट्रिक जूस में। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोचिए, ये इतना पावरफुल है कि बैक्टीरिया को मार देता है और दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फिर है पेप्सिन। ये एंजाइम प्रोटीन पर काम करना शुरू करता है। जैसे दाल या पनीर में जो प्रोटीन होता है, उसे तोड़ना शुरू करता है। यहीं से प्रोटीन का डाइजेशन असल में शुरू होता है। तो पेट में कुछ घंटे मथने और एसिड में नहाने के बाद खाना अब वैसा नहीं दिखता जैसा मुंह में गया था। बिल्कुल नहीं। अब वो काइम नाम के एक गाढ़े दलिये जैसे पेस्ट में बदल चुका है। और अब ये काइम सफर के अगले पड़ाव के लिए एकदम तैयार है। तो सफर का अगला पड़ाव है छोटी आंत। अच्छा, कोई अंदाजा लगा सकता है ये कितनी लंबी होगी? ये करीब 6 मीटर यानी 20 फीट लंबी होती है। सच में कमाल है कि इतनी लंबी चीज हमारे अंदर फिट कैसे हो जाती है। ये जो इतनी लंबी ट्यूब है ना, यही डाइजेशन और पोषक तत्वों को सोखने का मेन हब है। पाचन की प्रक्रिया यहीं पर खत्म होती है और असली जादू यहीं होता है। मतलब खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकालकर खून में भेजने का काम। पर छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। उसे कुछ दोस्तों से मदद मिलती है। लिवर भेजता है बाइल जूस, जो फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बिल्कुल डिश सोप की तरह काम करता है। फिर पैंक्रियाज, वो तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब पर हमला करने के लिए सुपर पावरफुल एंजाइम्स का एक कॉकटेल भेजता है ना जबरदस्ती में फिट। तो इस पूरे डाइजेशन का आखिर मकसद क्या है? हर चीज को उसके सबसे छोटे, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना। बिल्कुल वैसे जैसे लेगो के एक बड़े से मॉडल को उसकी अलग अलग ईंटों में तोड़ दिया हो। कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स, और फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब और सिर्फ अभी ही शरीर इन छोटी छोटी ईंटों को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं, पर ये खून में जाते कैसे हैं? इसके लिए छोटी आंत के अंदरूनी दीवार को देखना होगा। ये लाखों छोटी छोटी उंगली जैसी चीजों से ढकी होती है, जिन्हें विलाई कहते हैं।
इन सारी सिलवटों की वजह से ना अंदर का सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है कि वो लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ये सब इसलिए ताकि न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। चलो अब एक छोटा सा सलाम उन्हीं हीरोज को जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। ये सीधे खाने के रास्ते में तो नहीं आते, लेकिन इनके बिना पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। यही वो जरूरी जूस और एंजाइम्स बनाते हैं जो फैट और प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स तो सोख लिए गए। अब खाने का ये सफर अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल होता है। अब फोकस उस चीज पर है जो पच नहीं सकी, यानी वेस्ट मटेरियल पर। सफर के इस आखिरी हिस्से के लिए हम पहुंचते हैं बड़ी आंत में। देखिए, अगर छोटी आंत वो जगह है जहां से सारा जरूरी सामान यानी न्यूट्रिएंट्स उठाए जाते हैं, तो बड़ी आंत है सफाई करने वाली टीम। इसका मेन काम है बचे हुए मलबे में से पानी और जरूरी नमक को निचोड़कर वापस ले लेना। तो कह सकते हैं कि बड़ी आंत एक तरह का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। ये वेस्ट मटेरियल में से ज्यादा पानी सोखकर उसे ठोस बना देती है, जिसे स्टूल कहते हैं, और ये शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमने खाने की पूरी यात्रा देख ली, मुंह से लेकर आखिर तक। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो आखिर ये पूरी यात्रा इतनी मायने क्यों रखती है? सीधे शब्दों में कहें तो यही सब कुछ है। यही हमें दौड़ने, भागने, सोचने, हर काम करने के लिए एनर्जी देती है। यही हमारे शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है। यही हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। खाने का हर एक निवाला एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया शुरू करता है जो हमें सिर्फ जिंदा ही नहीं रखती, बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करती है। तो इस सफर के आखिर में एक छोटा सा सवाल ये याद करने के लिए कि हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि कार्ब्स का डाइजेशन तो मुंह में ही शुरू हो जाता है, लेकिन क्या याद है कि प्रोटीन को पचाने की असली कार्रवाई कहां से शुरू होती है? सोचिएगा जरूर। इस जानकारी के लिए इतना ही, शुक्रिया।